आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। फार्मेसी एवं नर्सिंग शिक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रौजा गांव अयोध्या लखनऊ 4 लेन नेशनल हाईवे 27। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिजिटल सुविधाओं से है लैस। आपके बच्चों के करियर की सफलता एवं उत्तम भविष्य के नव निर्माण के लिए अनुभवी टीचर का बैच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रौजा गांव में बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था। रुदौली रौजा गांव के टाउन एरिया में सबसे अच्छा व सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट। हर वर्ष एनएम, जीएनएम, बीएससी, डी फार्मा, बी फार्मा के बच्चों का अच्छा परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, आपका अपना न्यूज चैनल। हम आपको ले चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रौजा गांव में, जहां पर प्रवेश व एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नेशनल हाईवे 27 अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे रुदौली क्षेत्र अंतर्गत रौजा गांव में स्थित है। बच्चों के भविष्य की नई उड़ान के लिए किसी नए और बेहतर अवसर की शुरुआत से होता है। अगर आप फार्मेसी या नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चे का कदम रखना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मेडिकल और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अवसर उपलब्ध हैं और इस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने से आपको समाज की सेवा करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप फार्मेसी और नर्सिंग दोनों में रुचि रखते हैं तो दोनों क्षेत्रों में कैरियर के शानदार अवसर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IIMS रौजा गांव में शिक्षा की व्यवस्था आमतौर पर उच्च गुणवत्ता की होती है। इस संस्थान का उद्देश्य छात्रों को मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना होता है। यहाँ पर उन्नत शैक्षिक सुविधाएं, अनुभवी शिक्षकों की टीम और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए अच्छे संसाधन हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंसेज से संबंधित नए अनुसंधान, टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है ताकि छात्रों को ताजगी से भरे और प्रासंगिक ज्ञान का अनुभव हो सके। अगर आप यहाँ प्रवेश लेते हैं तो आपको एक समर्पित और योग्य शैक्षिक वातावरण मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रौजा गांव में टीचर स्टाफ, अनुशासन, स्वच्छ वातावरण, अच्छे परिणाम और स्कॉलरशिप की पूरी व्यवस्था है। संस्थान की ओर से छात्रों के लिए एक समर्पित और प्रोफेशनल वातावरण तैयार है। टीचर स्टाफ संस्थान में अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम है जो छात्रों को गहरे और प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। अनुशासन, यहाँ के छात्रों के लिए उच्च शैक्षिक मानक बनाए गए हैं और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये एक गंभीर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करता है जिससे छात्रों की समय प्रबंधन क्षमता और अकादमिक प्रदर्शन में सुधार होता है। IIMS के स्टूडेंट सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रौजा गांव में लगातार मीडिया कवरेज व बच्चों की प्रतिभा को दिखाने के लिए गेम्स प्रोग्राम, फ्रेशर्स एंड फेयरवेल पार्टी जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IIMS रौजा गांव में छात्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए नियमित रूप से कई गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को न केवल शैक्षिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। मीडिया कवरेज, संस्थान में होने वाली गतिविधियां जैसे कि खेल प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम मीडिया द्वारा कवरेज की जाती हैं, जिससे छात्रों की मेहनत और प्रतिभा को व्यापक रूप से पहचाना जाता है। ये संस्थान की सकारात्मक छवि को भी बढ़ाता है और छात्रों को एक पेशेवर माहौल में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रौजा गांव में छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
साथ ही फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल पार्टी जैसे कार्यक्रम भी छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे अनुभव साझा करने और संस्थान के भीतर सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने का मौका देते हैं। संस्थान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल प्रतिस्पर्धाओं और अन्य आयोजनों के माध्यम से छात्रों को अपनी कला, खेल और अन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। ये आयोजन छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्रामीण परिवेश में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, लखनऊ, इलाहाबाद जैसी सुविधाएं देने वाला ग्रामीण क्षेत्र का इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कॉलेज है, जो बच्चों के शिक्षा में सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह डिजिटल सेवाओं से लैस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी और डायरेक्टर अनामिका गुप्ता जी, सचिव डॉक्टर डी भुवन, कोषा अध्यक्ष हरिओम गुप्ता जी हैं। तो आइए इन सभी से रूबरू कराते हैं और जल्दी से देर ना करें, एडमिशन लें और अपने बच्चों का भविष्य संवारें।
रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर लें। यस मैम। आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? एनवायरनमेंट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस मींस थोड़ा डिफाइन करो, गैसेस कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम कहाँ से इनहेल करते हैं? एनवायरनमेंट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बॉडी से? पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? उसको बाहर करना, रिमूव करना। कहाँ पे रिमूव करना है? एनवायरनमेंट, ठीक है। वहाँ पे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेके बॉडी में जाना, ठीक है, बॉडी में लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में हमारे टिश्यू सेल से लेके उसको लेके आना और एनवायरनमेंट में छोड़ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? हम अकॉर्डिंग टू नोट्स, जो आपके नोट्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी द अमर टाइम्स में कि जो हमें आज यहाँ पे मौका दिया है कि हम इनके साथ जुड़ सकें और अपने कॉलेज के बारे में इनको बता सकें कि हाँ क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो अमर टाइम्स है ये हर जगह पे फेमस है। तो मुझे अच्छा लगा कि हम इनसे जुड़े हैं और हम अपने कॉलेज का जो भी एडवर्टाइज़ है, जो भी चीज़ें हम इनके द्वारा आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहला थैंक यू तो मैं अमर टाइम्स को बोलूँगी कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। हम यहाँ पे अयोध्या के पास फैजाबाद रोड पे कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में, जहाँ पे मैं रागिनी सिंघानिया प्रिंसिपल पद पे हूँ। और हमारे कॉलेज में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो मैं दूसरे कॉलेज के कंपेयर में बेस्ट बोल सकती हूँ। जैसे कि हम बहुत जगह जॉब कर चुके हैं, बहुत जगह देख चुके हैं, बट हमारे कॉलेज में ऐसा यहाँ पे है कि जो बच्चे हैं उनका रूल्स रेगुलेशन, नर्सिंग में सबसे पहले होता है रूल्स रेगुलेशन। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले जो होता है कि रूल्स रेगुलेशन को हम बताते हैं कि हाँ कॉलेज टाइम पे आना, उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें होती, जो अटेंडेंस होती है उनके ऑनलाइन होते हैं। उसके बाद शुरुआती हम कैसे करते हैं, हर चीज़ का शुरुआत होता है भगवान से, पूजा से। तो यहाँ हमारे संस्था में पूजा से ही शुरुआत होती है। बच्चे यहाँ आते हैं, सबसे पहले प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद वो अपने एक होता है ना सुविचार देना, तो जो बच्चों से हम सुविचार बुलवाते हैं कि आज एक ऐसा कोई सुविचार बोले जो बच्चों तक संदेश पहुँच सके। उसके बाद हम क्लासेस में जाते हैं। क्लासेस में हमारे पास टीचर जितना हमारे स्टेट मेडिकल फैकल्टी से चाहिए उससे ज़्यादा ही टीचर हम यहाँ रखे हुए हैं। टीचर की क्वालिटी भी यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ पे MSc टीचर हैं, यहाँ पे BSc टीचर है। टीचर्स यहाँ क्लासेस जो है प्रॉपर टाइम से लेते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई चीज़ होती है ना पढ़ाने से ज़्यादा प्रोजेक्ट में दिखाना, तो हमारे हर क्लास में प्रोजेक्ट अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू 24 आवर वाईफाई रहता है। ऐसा होता है कि सिर्फ दिखाने की चीज़ें नहीं है, ये प्रोजेक्ट है तो कंटिन्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं। जो भी प्रोसेस हो गया, जो भी हम प्रोसीजर दिखाते हैं वो हम प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पढ़ाई करने के बाद भी कहीं पे जाएं, परफॉर्म नहीं कर पाएँ ऐसा कुछ, तो हम एक्स्ट्रा करिकुलम पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। जैसे कि सैटरडे हो गया, मंथ के लास्ट सैटरडे हम गेम कराते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ टूर्नामेंट गेम हुआ था जिसमें कि क्रिकेट खेला गया था, जिसमें बालिकाएं भी क्रिकेट में थी और बालक भी क्रिकेट में थी, सब इक्वल खेले थे। कुछ ऐसे होते हैं ना गाँव के हो गए या ग्रामीण क्षेत्रों में, ये मैं सबको बोलना चाहूँगी, ये टाइम्स के साथ, मैं न्यूज़ के साथ ये इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि मैं सबको ये बता सकूँ कि आजकल के ज़माने में लड़का हो या लड़की हो, पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। और लड़कियों के लिए मेडिकल लाइन बहुत अच्छा है। ग्रामीण में जो गार्जियन होते हैं वो BA BSc ऐसा कोई कोर्स कराते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं BA BSc से अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे जो क्लासेस को लेके, GNM को लेके लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। GNM में नर्सिंग स्टाफ हमेशा लड़कियों को चूज़ की जाती है, तो लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो मैं गांव के जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी गार्जियन हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ये मेडिकल लाइन चूज़ करने का बिल्कुल मौका दे, ताकि वो यहाँ कॉलेज में आ सके, पढ़ाई कर सके। और अगर मौका दे तो बिल्कुल हमारे कॉलेज को चूज़ करें, क्योंकि हम अपने कॉलेज के लिए बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ
यहाँ जो चीज़ें हैं हम अपने साथ कराते हैं, बच्चों को लैब लेके जाते हैं, उनको प्रॉपर प्रोसीजर दिखाते हैं, जो भी हॉस्पिटल से रिक्वायरमेंट होती है हमारे सारे लैब में प्रेजेंट है, सारे बच्चों को हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। जैसे टीचर यहाँ पे है, हम टीचर्स के भी एक्स्ट्रा करिकुलम हो गए या फिर जैसे होता है ना बच्चे टीचर से सीखते हैं, तो जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम है उसमें हम टीचर को भी पार्ट बनाते हैं ताकि बच्चों को ये सीख मिले कि हाँ हमारे जब टीचर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। टीचर्स के भी लैब रिक्वायरमेंट जो है, जो भी टीचर लैब में जाता है वो करता है। हमारे यहाँ भी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि बुक से ना पढ़ा के टीचर क्या करता है, नोट्स बनाता है। बुक को प्रीफर करके बहुत सारे बुक को कलेक्ट करके उसका खुद से वो नोट्स बना के लेके जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन में विदाउट बुक भी अगर टीचर जाता है तो वो चीज़ पढ़ा के आता है। तो हमको अपने टीचर पे हमारा एक फैमिली जैसा माहौल बना हुआ है कॉलेज में, तो ये हमें बहुत ही मतलब आगे तक ले जाने के लिए हम बच्चों की कोशिश करते हैं। प्लस हमारे यहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल में ये चीज़ें सारी सुविधाएं हॉस्टल में अवेलेबल है। खाना जो भी है बिल्कुल डाइट के अकॉर्डिंग रहता है, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं बच्चों के, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना बच्चे जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो फैमिली से दूर है, तो हम बिल्कुल उसका ध्यान रखते हैं। जो भी बच्चे हैं उनको खाना प्रॉपर मिलता है, खाना हेल्दी रहता है, इसका भी हम अपने कॉलेज में दावा करते हैं। कैंपस है यहाँ पे, कैंपस में भी हर सैटरडे हो गया मॉर्निंग वॉक के लिए बच्चों को योगा सिखाते हैं कि हाँ बच्चे योगा कर सके, इवनिंग वॉक कराते हैं। तो हर चीज़ों का हमारे कॉलेज में ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही हम ये बोलना चाहेंगे कि कुछ गार्जियन ऐसे हो जिनको फाइनेंशियल इशू होती है, उसका भी हमारे जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, वो हर बच्चे को बिल्कुल इक्वल मानते हैं। अगर हम ये बोलें ना कि किसी बच्चे को फाइनेंशियल इशू हो रही है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो वो बिल्कुल इस चीज़ की सुनी जाती है। यहाँ पे बच्चों को फ़ीस के लिए कभी कोई प्रेशर नहीं है, बच्चा फ़ीस आराम से जमा कर सकता है। जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तब वो करता है, फ़ीस का प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ 3 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, जिस इंटरनल एग्ज़ाम में जो भी है यहाँ पे कॉपी, जैसे फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले हम अपने कॉलेज में 2-3 एग्ज़ाम करा देते हैं, जिससे बच्चा बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहे कि हाँ वो फाइनल एग्ज़ाम करा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे अवेलेबल हम बोल सकते हैं कि जैसे बच्चे जो आते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म को लेके, यहाँ पे कई कॉलेज में ऐसे हैं, हर जगह होता है कि यूनिफॉर्म, हमारे यहाँ टीचर्स के भी यूनिफॉर्म है और बच्चों के भी यूनिफॉर्म से। जब वो टीचर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा तभी बच्चे भी करेंगे, तो इसीलिए बच्चों के यूनिफॉर्म के साथ साथ हमने टीचर का भी यूनिफॉर्म बना रखा है, जिससे एक अच्छा होता है पॉजिटिव वे मिले कि हाँ हमारे टीचर ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे कर रखा है। हमारे इंस्टीट्यूट में सर सुविधाएं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सुविधा है सर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ये होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन ले लेती है सर, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में सर हम ये गारंटी इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म्स होते हैं ना, जो भी फॉर्म आता है या फिर जो भी रिन्यूअल होता है वो हम अपने कॉलेज में ही हमारे हाथों से ही करते हैं। हमारे यहाँ टीम बनी हुई है स्कॉलरशिप की, तो जब भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है बच्चों का तो वो अपने हाथ से करते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। तो बच्चों का हम पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन 95% गारंटी है कि बच्चों की स्कॉलरशिप यहाँ पे आती है। दूसरा सर हमारे यहाँ जो सुविधा है वो आजकल डिजिटल चला हुआ है, ठीक है, तो जो भी हमारा कॉलेज है वो पूरा कॉलेज डिजिटल है सर। जैसे कि अटेंडेंस होता है वो बायोमेट्रिक है, डिजिटल है। क्लासेस जो होती है वो प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग होती है, प्रोजेक्टर से होती है, डिजिटल है। प्रोजेक्टर में सर यूट्यूब कनेक्टर है, तो जैसे यूट्यूब में भी बहुत सारी क्लासेस हमको दिखानी होती तो हम डायरेक्ट सर्च करके प्रोसीजर वगैरह डायरेक्ट उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो क्लासरूम है सर वो पूरा क्लासरूम जो है वाईफाई कनेक्टर है, तो वाईफाई से वो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। दूसरा सर हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ की बात की जाए सर, तो हमारे यहाँ कोर्सेज़ है GNM, ANM, B फार्मा और D फार्मा। बहुत सारे कोर्सेज साथ में होते हैं तो फोकस कम हो जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ डी फार्मा की अलग ब्रांच बनी हुई है, वहाँ अलग टीचर प्रेजेंट है, अलग प्रिंसिपल है, सब कुछ मतलब सुविधा के अकॉर्डिंग दिया गया है। हमारे कॉलेज में जैसे GNM और ANM है, GNM और ANM जो भी होता है, ANM जो होता है सर वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएँ कर सकती हैं, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो भी जैसे मिडिल क्लास फैमिली है जो एफ़र्ट नहीं कर सकती है तो वो कोर्स ANM में भी करा सकता है,
जिसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। उससे थोड़ा सा ऊपर होता है सर जीएनएम। जीएनएम में करा सकते हैं। जब हमने जीएनएम का कोर्स कराया है सर, वो 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें है सर हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। सब्जेक्ट में सर जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का सुन के वो पीछे हट जाते हैं। तो सर हमारे यहाँ जो टीचर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही नोट्स देते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है सर, उनको हिंदी में नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत होती है उनको इंग्लिश में नोट्स दिए जाते हैं। एडमिशन की बात है सर यहाँ पे, तो कॉलेज में हमारे यहाँ जो एडमिशन होती है, जिस जगह पे, जिस स्थान पे हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वो सर चारों साइड से अगर आप देखा जाए तो इधर अयोध्या के एडमिशन हमारे कॉलेज में आते हैं सर, इधर गोरखपुर के एडमिशन हमारे कॉलेज में आते हैं, पास में ही सर हमारा लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, ये इन सब के बीच में है सर। तो जितने भी एडमिशन आते हैं सर, हमारे कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, इन सब से आते हैं। तो एडमिशन भी हमारे यहाँ सर सिटी से है। बच्चे भी काफ़ी अच्छे एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। कुछ बच्चे अगर नहीं भी है तो उनको हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं कि वो उनसे घुल मिल सकें और अच्छे से वो बात कर सकें। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो शैक्षिक वातावरण से पूरा घुला मिला है। जो भी जैसे यहाँ के वर्कर हैं, हम वर्कर को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, या फिर यहाँ के जो वर्कर हैं उनको भी हमने वैसा सिखा रखा है कि वो भी एक होता है ना एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो जब सीखने की बात आती है तो हम वर्कर को भी साथ में लेके चलते हैं। हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं उनको हम सब कुछ सिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो पूरा ही माहौल हमारा शैक्षिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। और सुविधा की अगर बात करें सर, तो जैसे एक गार्जियन होता है ना, बच्चों को कॉलेज भेजता है तो एक सिक्योरिटी चाहता है कि कॉलेज में क्या सिक्योरिटी है। तो हमारे यहाँ जो गार्ड है, परमानेंट 2 गार्ड हमारे गेट पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर बाहर से कोई किसी बच्चे से मिलने आता है तो पहले गार्ड हमारे पास फ़ोन करता है, बच्चे से हम पूछते हैं या उनके गार्जियन से पूछते हैं कि ये गार्जियन आपसे मिलने आया हुआ, ये आपके घर के हैं, तब हम उनसे मिलने के लिए। तो हमारे यहाँ जो गार्ड है, और वो गार्ड पूरा ध्यान रखते हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड हम दे रखे हैं बच्चों के कि कौन से गार्जियन हमारे कॉलेज में बच्चों से मिलने आ सकते हैं। दूसरा सर हॉस्टल की बात, ये तो हॉस्टल में बच्चे बहुत भरोसे से रखे जाते हैं। हॉस्टल में हमारे यहाँ की जो इंचार्ज हैं वो हमने अपने वार्डन को ये बता रखा है कि बच्चों को कैसे जाना है। मंथ में सर इनका 2 गेट पास होता है संडे का। जिस संडे में इनको आउटिंग दी जाती है उसमें भी गार्जियन से परमिशन लेके दी जाती है कि आज आपका बच्चा हॉस्टल से संडे बाहर जा रहा है, कुछ जैसे सर होता है कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने जाना हो तो उसके लिए वो जाता है। तो उसमें क्या है कि हम लोग पहले गार्जियन से परमिशन लेते हैं, उसके बाद भेजते हैं, और वो भी विंटर के अकॉर्डिंग। जैसे समर का टाइम है तो हमारे समर के टाइम पे हम इनको 4 से 4 बजे तक का इनका आउटिंग पास बनाते हैं। और अगर जैसे कि ठंडी का टाइम है तो हम 3 बजे तक इनका आउटिंग पास बनाते हैं, क्योंकि ठंडी में टाइम जल्दी हो जाता है तो हम ठंडी में इनका 3 बजे तक आउटिंग पास बनाते हैं। उसके बाद गेट पास में एंट्री रहती है, गार्जियन का नंबर रहता है, गार्जियन से परमिशन रहता है। तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है 24 आवर रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चेंज होते रहते हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड दिन में रहते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड नाइट में रहते हैं। हॉस्टल में भी जैसे हमारे हॉस्टल में टीचर हैं तो हमने हॉस्टल में ही टीचर को साथ में रखा है ताकि बच्चा हमेशा सेफ रहे। तो जहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं उसी के पास हमने टीचर को भी वहाँ पे रहने के लिए दे रखा है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है या कोई बात है तो टीचर एक गार्जियन की तरह उनके साथ रह सके, ट्रीट कर सके। तो ये हमारी सुविधा है। दूसरा हमारा रिजल्ट, कॉलेज में जो भी हम क्लासेस करवाते हैं, क्लासेस का बोलते हैं ना कि क्लासेस अच्छी होती है बट उसका रिजल्ट से ही पता चलता है कि कॉलेज कितना अच्छा है। तो हमारे यहाँ के जो रिजल्ट है वो 100% तो नहीं लेकिन 95-96% हमारे यहाँ का जो कॉलेज का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा जाता है। बच्चे प्रॉपर अच्छे से पास होके जाते हैं, जिसकी हमें भी बहुत खुशी होती है कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है वो अच्छे परसेंटेज से यहाँ से पास होके गया है। तो 95-96% हमारे यहाँ का रिजल्ट जाता है बच्चों की साइड से, जिसमें कोई सुविधा नहीं, बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद से पेपर लिखते हैं। तो ये हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे यहाँ से आगे जाते हैं। प्लेसमेंट की बात है तो हमारे यहाँ जैसे जीएनएम के बच्चे हैं तो जीएनएम का हमारे कॉलेज में भी हॉस्पिटल है, तो हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे अच्छे रहते हैं, हम अपने कॉलेज में भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बोलते हैं ना कैंपस सिलेक्शन, तो जीएनएम है तो हम अपने कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करवाते हैं कि हाँ बच्चा हमारे ही कॉलेज से पढ़ा है तो हम अपने ही कॉलेज में उनको पहले तो अपने कॉलेज में मौका देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे
बच्चे हैं कि जो अभी क्या है कि 2 साल का जीएनएम कोर्स के बाद 2 साल एक्सपीरियंस का ऐड कर दिया है। बट इससे पहले ऐसा था कि जैसे ही बच्चे पेपर देते थे उसके बाद हमें न्यूज़ ये मिलती थी कि अगर 40 बैच है हमारे कॉलेज में तो 40 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन हमारे गवर्नमेंट में होता है कि हाँ 20 बच्चे 25 बच्चे हमारे गवर्नमेंट में। उसके अलावा कोई प्राइवेट जॉब कर रहा, कोई सीएचओ में हो गया है, कोई बोलते ना एनएचएम ऑफिस में हो गया है। मतलब सभी बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्टेड ही होते हैं, जिससे हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारा कॉलेज, बोलते हैं ना कि माँ बाप को खुशी कब होती है, बच्चों के तरक्की से होती है। ऐसे ही सर हम हैं, हमारे बच्चे जब तरक्की करते हैं तो दूसरे माँ बाप हम बनते हैं उनके। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कॉलेज से बच्चे पास होके कहीं अच्छी जगह जाके हमें फ़ोन करके बताते हैं कि मैम हमारा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी होती है कि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे से पास होके गए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारे शायद ही किसी को पता हो कि हाँ हर डे पे क्या पड़ता है, 4 तारीख को क्या पड़ता है, या फिर अभी कैंसर डे हुआ था, इन्वायरमेंट डे हुआ था। तो बच्चों को हम साथ ही में कैरिकुलम में ये भी ऐड कराते हैं कि मेडिकल से कौन कौन से डे हैं, वो सारे डे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन में जो भी बच्चा आगे होता है, जैसे कि हमने अभी कैंसर डे हाल ही में हुआ था, कैंसर डे में हमने पोस्टर कंपटीशन कराया था जिसमें बच्चों ने कैंसर के बारे में बताया था। वो भी हमारे न्यूज़ कवर सर से हमने बात की थी, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। कैंसर डे पे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था। उसमें हमने बच्चों को 1st 2nd रैंक रखा था। 1st 2nd रैंक रखने से बच्चों में हौसला बढ़ता है कि इस बार नहीं तो अगली बार हम फिर से फर्स्ट आ सकते हैं। इसके साथ साथ उस प्रेशर में ही समझ लीजिए, उस प्रेशर में वो कैंसर के बारे में पढ़ाई की है। उन्होंने थीम बताया कि हाँ 2025 का क्या थीम है। तो ये सब बच्चों के अंदर बहुत ही जागरूकता हम पैदा करते हैं कि जिससे बच्चे आगे बढ़ सके। जो 1st 2nd 3rd वाले बच्चे होते हैं उनको हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, नर्सेस डे या फिर लैंप लाइटिंग हो गया या फिर एनुअल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में हम अपनी साइड से बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, कॉलेज की साइड से हमारे डायरेक्टर सर के हाथ से, कि ये बच्चा पोस्टर कंपटीशन में फर्स्ट आया था। इससे बच्चे के अंदर जागरूकता बढ़ती है, इससे उत्सुकता बढ़ती है कि हम यहाँ से आगे। हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं ना नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो सर्टिफिकेट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नेक्स्ट डे इन्वायरमेंट डे फंक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी हमें बहुत अच्छा एक तरीके से शिक्षा में हम लेके जाते हैं। बच्चों को खेल कूद के साथ ही हम पढ़ाई पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। हमारे कॉलेज में जैसे कि बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं तो एडमिशन में कुछ जैसे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, तो हमारे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरी जाती है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं हम उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी एडमिशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस हम मीडिया के द्वारा या अमर टाइम्स के द्वारा आपको बता देंगे। उसी प्रोसेस से आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन में हमें ये चीज़ ज़रूर सोचना होता है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे सारे 12th पास करके आते हैं, 12 के बाद बच्चे आते हैं, कोई बच्चे जो होते हैं बीए के बाद आते हैं। हो सकता है कोई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो शादी के बाद, मैरिड के बाद उन्हें लगता है कि हाँ हमें एएनएम का कोर्स करना चाहिए, तो उनका भी हमारे कॉलेज में एकदम बराबर होता है। कभी भी हम लोगों ने ऐसा पार्शियलिटी नहीं किया कि हाँ ये ज़्यादा एज की हैं या इनकी शादी हो गई है तो इनको हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो कभी भी कॉलेज में आपके लिए एडमिशन ओपन है। कमज़ोर बच्चों के लिए हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं क्योंकि ये मेडिकल लाइन है। मेडिकल लाइन हर बच्चों के लिए नया फील्ड होता है, तो उससे हमें भागना नहीं है। जैसे होता है ना, बच्चों ने कोशिश किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि हाँ ठीक है हम जीएनएम करते हैं, फिर जीएनएम का थोड़ा बहुत कोर्स देखा, सिलेबस देखा, तो आपको लगा ये तो बहुत टफ है, तो उससे बैकआउट हो जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं हटना है, कदम को आगे बढ़ा के आना है। उस कदम को आगे बढ़ा के साथ चलने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए फोकस किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे हिंदी के बच्चे हैं तो उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बताई जाती है। पहले तो हम हिंदी बताते हैं, उसके बाद हम उनको इंग्लिश भी बताते हैं क्योंकि आगे चल के हमें दवाइयों के नाम जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो हमें दोनों पे ध्यान देना होता है। तो हम कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में ये बहुत ध्यान देते हैं कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी अलग से क्लासेस लगाते हैं, उनको अलग चीज़ें बताते हैं जिससे वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदी में ही आपको रहना है, हम कोशिश
करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में हम उनको कन्वर्ट कर सके, बदल सके कि थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलें, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलें। फर्स्ट ईयर का बच्चा है, हमें पता है वो फ्रेशर है, तो उसको हम बिल्कुल जैसे होता है नवजात बच्चे की तरह उसको संभालते हैं कि हाँ क्या चीज़ है, क्योंकि मेडिकल वर्ड सबके लिए नया होता है। जब हम यहाँ स्टडी के लिए आए थे, जब हम पढ़ के आए थे तो हमें भी कुछ नॉलेज नहीं था, हमें हमारे कॉलेज से मिला गया। अब हम वही नॉलेज बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, जो हमें शिक्षा मिली है वही शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ की तरह, एक बच्चे की तरह। जैसे माँ बाप केयर करते हैं वैसे ही हम अपने कॉलेज में बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। एडमिशन हमारे कॉलेज में स्टार्ट हो गई है। अभी मैंने बताया कि हाँ एडमिशन का प्रोसेस है यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट एडमिशन ना होके हम बच्चों से एडमिशन फॉर्म फिलअप करवाते हैं। उनसे एडमिशन फॉर्म फिलअप कराने के बाद उनसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं। जो बच्चा पास हो जाता है, जो क्वालिफाई हो जाता है, उन बच्चों को हम एडमिशन में यहाँ पे अपने कॉलेज में दाखिला देते हैं। एडमिशन टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ के जो सर हैं उनका नंबर आपको दिया जाएगा और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल सबका नंबर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ टाइम्स में जब आप भी न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा। उस नंबर पे आप बात करिए, पूरी तरीके से नॉलेज लीजिए, कॉलेज में विजिट करिए। ऐसा आपके साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। पहले आप कॉलेज में आइए, कॉलेज को देखिए, कॉलेज को विजिट करिए, आपको सही लगता है आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। हमारी साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी आप यहाँ पे आए तो आपको घर जैसा फैमिली मिले, बच्चों को घर जैसा परिवार मिले, एजुकेशन अच्छा मिले, जिससे बच्चा यहाँ जब 3 साल पढ़ के निकले तो बाहर वो जाके कुछ अच्छी बातें बताएं। अभी कुछ टाइम पहले जैसे हमने बोला ना कि हमारे यहाँ जो मीडिया कवरेज आती रहती हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट में आते रहते हैं, बहुत सारे मीडिया से बातचीत भी होती हैं। हर चीज़ को हम पॉजिटिव में नहीं ले सकते हैं, कुछ होती हैं निगेटिव भी जाती हैं। अब निगेटिव से हम ये बोल सकते हैं ना कि उठता वही है जिसके पीछे बात होती है। अगर हमारे कॉलेज की कोई बात ही नहीं होगी तो निगेटिविटी कहाँ से आएगी। जब हम आगे बढ़ते ना, बोलते ना कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे बोलने वाले बहुत मिलेंगे। यही हमारे कॉलेज की देन है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कॉलेज आगे बढ़ रही है। तो कुछ आपको हो सकता है, कुछ क्योंकि मीडिया आती रहती है, न्यूज़ आती रहती है, तो कुछ चीज़ें आपको बाहर अगर कुछ सुनने में भी आता है तो आप बिल्कुल कॉलेज आके कंफर्म करिए उस चीज़ को कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि हमारा मानना तो यही है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे तो बोलने वाले होते हैं। तो हमारे कॉलेज में भी अगर आपको कोई निगेटिविटी लगती है तो आप उसके लिए बिल्कुल कंफर्म करिए, कॉलेज आके पता करिए कि ये बात सही है कि गलत है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये है कि हम अपने कॉलेज में हमारा पूरा ध्यान हमारे बच्चों पे रहता है, बाहर चीज़ों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे द टाइम न्यूज़ से ये बोलना चाहेंगे कि ये न्यूज़ हमारे लोगों तक पहुँचाए कि हाँ हम कॉलेज में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, जिससे हमारे कॉलेज का भी कुछ अच्छा हो। हम बच्चों को यहाँ से निकाल के अच्छी जगह देखना चाहते हैं, जो बच्चे गांव के हैं, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया में बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं। हम उनको अच्छी एजुकेशन देके, जब अच्छी शिक्षा देके वो बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, उनके माँ बाप को भी प्राउड फील कराएंगे हम। तो हमारा पूरा हाथ रहेगा, हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि जो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा उसको हम यहाँ से एकदम अव्वल बना के भेजेंगे, जिससे वो आगे भी अच्छी पढ़ाई पे, अच्छी जगह पे पोस्टेड हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर रही हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9236585019। फिर से रिपीट है 9236585019। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो द टाइम न्यूज़ के लिंक पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं और उससे आपको कॉलेज की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम आपसे ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कॉल से ज़्यादा हमारे कॉलेज में आके अगर विजिट करते हैं तो हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। क्योंकि फ़ोन से या फिर मीडिया से या फिर हम आपको बता रहे हैं तो वो चीज़ें जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आके एक बार विजिट करिए। आपको कॉलेज पसंद आएगा तो ही आप अपने बच्चों पे एडमिशन कराइए, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल पे तभी आप एडमिशन कराइए जब हमारे कॉलेज पे आपको भरोसा हो। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में ज़रूर आएँ, यहाँ पे विजिट करें। आपका हमारे कॉलेज में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद अमर टाइम्स।
आज की खबर में बस इतना ही, और तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द अमर टाइम्स। और देश प्रदेश की खबरों को जानने के लिए द अमर टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।